भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा से जुड़े कई रहस्य हैं। हिंदू धर्म में जगन्नाथ यात्रा का विशेष महत्व है। यह यात्रा हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकलती है। इसमें भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ में बैठकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने से मिलता है 100 यज्ञों जितना फल। आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नंबर 1, कुल 3 रथ ही होते हैं इस यात्रा में। यह तो हम सभी जानते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा में कुल 3 रथ होते हैं, जिसमें प्रभु जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष होता है। यह रथ लाल और पीले रंग का होता है। वहीं देवी सुभद्रा काले और लाल रंग के दर्प दलन रथ में विराजमान होती हैं। भाई बलराम लाल और हरे रंग के रथ ताल ध्वज में विराजमान होते हैं। नंबर 2, जाने किसका होता है सबसे ऊंचा रथ। इन 3 रथों में सबसे ऊंचा रथ भगवान जगन्नाथ जी का होता है, जिसकी ऊंचाई 45.5 फीट होती है। वहीं बाकी 2 रथों की ऊंचाई इससे आधी और 1 फीट कम होती है। नंबर 3, नहीं लगती एक भी कील। भगवान जगन्नाथ जी और उनके भाई बहनों के रथ में ना तो कोई कील लगाई जाती है और ना ही इन रथ को बनाने में किसी भी धातु का उपयोग होता है। ये रथ केवल नीम की लकड़ी के बनाए जाते हैं। नंबर 4, बसंत पंचमी से चुनी जाती है लकड़ियाँ। इन विशेष रथों को बनाने के लिए लकड़ी का चयन बसंत पंचमी के दिन से शुरू हो जाता है और सारी सामग्री जुटाने के बाद रथ को बनाने का कार्य अक्षय तृतीया से आरंभ होता है। नंबर 5, सोने के झाड़ू से होती है सफाई। जब रथ बनकर तैयार हो जाते हैं तो सबसे पहले राजा गजपति इसकी पूजा करते हैं। इस दौरान राजा सोने के झाड़ू से रथ के मंडप को साफ करते हैं। फिर रथ यात्रा के रास्ते को भी सोने के झाड़ू से ही साफ किया जाता है। नंबर 6, मिलता है 100 यज्ञ का फल। प्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा इतनी खास होती है कि इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश दुनिया से लोग आते हैं। मान्यता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने से 100 यज्ञ करने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। आपको जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी जानकारी जानकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।